हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर पे। तो आइए हम लोग आज साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न को लेके आए हैं, जिसको देखने से आप लोगों का एग्जाम में, परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी सहायता होगा आप लोगों को। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को देखें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है, कॉमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस पदार्थ का प्रयुक्त लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है? तो जल का किया जाता है, कांच का किया जाता है, पीतल का किया जाता है। तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। सॉरी, पीतल का जो है ना नहीं किया जाएगा, कांच वगैरह जल वगैरह पीतल का लेंस बनाने को कोई उपयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पीतल का नहीं किया जाता। अगला, निम्नलिखित में कौन सा संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? तो प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम है और परावर्तन का भी 2 नियम है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह क्या कहलाता है? तो वह रेटिना या दृष्टिपटल कहलाता है। रेटिना या दृष्टिपटल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखते हैं, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो साइन आई बटे साइन आर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अपवर्तन के द्वितीय नियम को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। देखिए, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण होगा। देखिए, अगर धनात्मक में हो हमेशा, तो ध्यान रखना दर्पण क्या होगा? उत्तल होगा। कभी भी अगर धनात्मक में होता है तो दर्पण या लेंस क्या होता है? उत्तल होता है। और अगर ऋणात्मक में हो तो क्या होगा? अवतल होगा। ये ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है, तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश के अपवर्तन का कारण। क्या है? प्रकाश के अपवर्तन का कारण, ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार का एक प्रश्न होगा कि कांच में डली हुई सिक्का उठी हुई दिखाई देने का क्या कारण है? तो प्रकाश के अपवर्तन का मतलब कांच के पानी में दिखा हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। क्या होती है? ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो हम लोगों को बताए थे कल भी कि r बराबर क्या होता है? 2f, या f बराबर क्या होता है? f बराबर क्या होता है? r बटे 2। दोनों सही है। देखिए, दोनों में से कुछ है? r बराबर f नहीं होगा, r बराबर 2f होगा। ठीक है, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 2f, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयुक्त होता है? तो नाइक्रोम नामक धातु का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में है। अगला प्रश्न को देखते हैं, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, तो इसका होता है 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। क्या होता है? 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। किलोवाट घंटा इकाई है। किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा आपका जो है ना विद्युत शक्ति का है। किसका है? शक्ति का है। वाट अगर आता तो शक्ति का ही होता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उष्मीय, ऑप्शन नंबर ए। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में। किस जोड़ा जाता है? समांतर क्रम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। अगर दो बिंदुओं के बीच जो है विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसमें आपका हो जाएगा वोल्ट मीटर। क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। और धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ए मीटर। ठीक है, ए मीटर। अगला देखते हैं, जल विद्युत यंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो जल विद्युत यंत्र जो है ना आपका क्या करता है? स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, सही आंसर क्या होगा देखते हैं, बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस आर्गन भरी जाती है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसका पीएच मान होगा, आप लोगों को कल हम बताए थे, बी। अगर ठीक है, नीला अगर ब्लू को, सॉरी, बेस का काम है बी, तो इसमें हो जाएगा आपका पीएच मान क्या? 7 से अधिक। 7 से अधिक में क्या है? ऑप्शन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर में आप देखिए 7 से अधिक क्या है? सॉरी, नीला को लाल कर रहा है ना, तो बी। एसिड का काम है कि नीला को लाल कर देना। ठीक है, एसिड का काम है नीला को
लाल कर देना। क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 2, ठीक है, क्या हो जाएगा 2। अब बेंजीन का सूत्र क्या होता है C6H6, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या हो जाएगा एथेनॉल, क्या हो जाएगा एथेनॉल। ऑप्शन नंबर बी CnH2n, आपको हम कल ही बताए थे CnH2n+2 CnH2n और CnH2n-2, एक होता है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इसमें लगता है +2 ए नंबर में, बी नंबर में कुछ नहीं, सी नंबर में -2, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, लोहे की परमाणु संख्या, लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है 26 और संकेत क्या होता है Fe। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहा एवं कार्बन के अलावा क्या होता है, तो निकेल और क्रोमियम होता है। क्या होता है निकेल और क्रोमियम, निकेल और क्रोमियम होता है, ठीक है, ध्यान रखना है क्या होता है निकेल और क्रोमियम। ऑप्शन नंबर सी, आप लोग को ध्यान रखना है कि स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहा, कार्बन, निकेल और क्रोमियम के संयोग से क्या बनता है स्टेनलेस स्टील। पीतल क्या है बताइए हमको, पीतल एक मिश्र धातु है, क्या है पीतल एक मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है, तो बताइए H2SO4 क्या है अम्ल है, कौन सा अम्ल है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। बताइए सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl, ठीक है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है, देखिए हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फेलोप्तिन, इनमें से कोई नहीं। तो मेथिल ऑरेंज और फेलोप्तिन जो है ना ये आपका क्या बोलते हैं इसको, ये भी सूचक है, लेकिन हल्दी जो है प्राकृतिक सूचक है, ठीक है, हल्दी जो है ना प्राकृतिक सूचक। ऑप्शन नंबर ए। अगर ध्यान देना है OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम, ठीक है, OH क्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी एल्कोहल। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया देता है एथाइन, क्या देता है एथाइन। ऑप्शन नंबर डी, क्या देता है एथाइन, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, ऑक्सीजन के एक अणु में ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो ये जगह ऑप्शन नंबर सी 3, ठीक है, O3 इसका फॉर्मूला होता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु क्या हो जाएगा, धातु में अगर पूछा जाएगा तो पारा हो जाएगा, और धातु पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा ब्रोमीन, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सरलतम हाइड्रोकार्बन, सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या होता है मेथेन, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग CH4, ध्यान रखना है, मेथेन को क्या बोलते हैं CH4। निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर डी Na2O, ठीक है Na2O। अगला प्रश्न देखते हैं बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, तो बेकिंग पाउडर जो है ना NaHCO3, बेकिंग पाउडर जो है ना, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है NaHCO3 एवं NaCaO का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया है, तो न्यूक्लियस शब्द जो है ना रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं पौधे में भोजन किस रूप में जमा रहता है, तो पौधे में भोजन किस रूप में स्टार्च के रूप में जमा रहता है, किस रूप में जमा रहता है स्टार्च के रूप में, पौधे में भोजन किस रूप में जमा रहता है स्टार्च। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखा गया है, तो रॉबर्ट हुक, किसका लिखा गया है रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया है। प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखा गया है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को देखते हैं पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है, वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका कोशिका विज्ञान, क्या कहलाता है कोशिका विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कोशिका विज्ञान। अगला देखिए मानव का हृदय घिरा होता है, किससे घिरा होता है पेरिकार्डियम से, किससे घिरा होता है पेरिकार्डियम से घिरा होता है। मानव का हृदय किससे घिरा होता है पेरिकार्डियम से घिरा होता है, ठीक है, ध्यान में याद रखना है पेरिकार्डियम से। बीजांड की और पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है, बीजांड की और पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है, तो केमोट्रोपिज्म। अगला देखते हैं मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका का जीवन अवधि क्या होता है, तो 12 से 20 दिन, क्या होता है 12 से 20 दिन, 12 से 20 दिन, ठीक है। और अगर लाल रक्त कोशिका पूछेगा तो 120 दिन लगभग। पीतरस कहाँ साबित होता है
पीतरस यकृत में, कहाँ स्रावित होता है? यकृत में, ठीक है। और पीतरस का ही रंग कैसा होता है? गाढ़ा हरा। कैसा होता है? गाढ़ा हरा, ध्यान रखना है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? तो मक्खी एक ऐसा जीव है जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग, ध्यान रखना है। रक्त में लोह की कमी से भी यही होगा, और हीमोग्लोबिन की कमी से भी यही होगा, और रक्त की कमी से भी यही होगा। क्या होगा? एनीमिया रोग, ध्यान रखना। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग हो जाएगा इसमें एपेंडिक्स। एपेंडिक्स। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? क्वेश्चन नंबर 44, कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटीन का पाचन करना। प्रोटीन का पाचन करना कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है। प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन करता है। अगला प्रश्न देखिए, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? ठीक है, कौन सा भाग का पाचन होता है? क्वेश्चन नंबर 45, तो इसमें जाएगा क्या आपका? कार्बोहाइड्रेट। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। ऑक्सीजन का वाहक है। कौन है ऑक्सीजन का वाहक? हीमोग्लोबिन के द्वारा जो है ऑक्सीजन का वाहक होता है पूरे शरीर में हमारे, ठीक है, हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन नहीं है तो क्या आ जाएगा? आरबीसी। क्वेश्चन नंबर 46 का क्या हो जाएगा? आरबीसी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला देखते हैं, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। कौन करता है रक्त में? तो इंसुलिन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है? रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका कोशिका। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है, ऑप्शन नंबर बी। अवतल लेंस का आवर्धन, अवतल लेंस का आवर्धन। क्वेश्चन नंबर 50, अवतल लेंस का आवर्धन, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, v बटे यू। क्या हो जाएगा? v बटे यू। दर्पण का सूत्र बताइए, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन नंबर ए। और अगर लेंस पूछ दिया जाता तो देखिए बी नंबर में आपका लेंस हो जाएगा 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। क्या करता है टिंडल प्रभाव? प्रकाश का प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 क्या हो जाएगा? प्रकाश का प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 52, प्रकाश का प्रकीर्णन। जो छोटी छोटी पानी के बूंदों में से हम लोग देखते हैं उसे क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव होता है। कौन सा लेंस हवा में अभिसारी? देखिए अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? तो उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण में वास्तविक तथा आभासी, ठीक है, वास्तविक तथा आभासी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, आभासी। आभासी दोनों नहीं बनेगा, आभासी बनेगा। प्रकाशिक माध्यम कि प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? 54 है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी ही बनता है। उत्तल दर्पण एक ऐसा जो केवल के उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगला ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न डायनेमो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो जो है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, -1.6 इंटू 10 पर पावर -619 कूलम। इसमें माइनस नहीं लगेगा, यहाँ माइनस पड़ गया है, ठीक है, माइनस नहीं देना है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? तो सूखा सेल का, ऑप्शन नंबर ए। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को बताइए, क्वेश्चन नंबर 59। ऊर्जा कहते हैं, क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? विस्थापन में क्या होता है? विस्थापित कर देता है। देखिए यहाँ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। विस्थापित कर अपना स्थान को ग्रहण कर लेता है। Fe प्लस CuSO4 इंडिकेट FeSO4 प्लस Cu। यहाँ क्या कर लिया ना कि Cu का स्थान को ग्रहण कर लिया। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, सिल्वर क्लोराइड, क्वेश्चन नंबर 61, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत। कैसा होता है? श्वेत। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लवण है? क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में कौन लवण है? लवण, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, लवण कौन है? लवण है आपका NaCl। नीला होता है तुतिया का सूत्र CuSO4 इंटू 5H2O, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। गंधक का परमाणु संख्या 16, इसी को क्या बोलते हैं? सल्फर बोलते हैं, ध्यान रखना आप लोगों को। अधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं?
और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय। और धातु के क्षारकीय, ठीक है, अम्लीय हो जाएगा। कार्बन क्या है? तो कार्बन क्या है? कार्बन अधातु है। अच्छा, अधातु पहचानने का ट्रिक जानते हैं आप लोग ना, क्या है? जिसके अंत में, जिसके बाहरी कक्षा में क्या हो, जिसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या कहते हैं हम लोग? धातु कहते हैं। और 3 के अलावा 4 5 6 जैसे क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। तो देखिए अब कार्बन 6 होता है, इसको अगर तोड़िएगा ना तो 2 और 4, तो 3 से ऊपर है, ये क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो C2H6। 67 नंबर का क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 67 का ऑप्शन नंबर, सॉरी, C6H6, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? तो हीलियम जो है ना अक्रिय गैस है, ऑप्शन नंबर बी। कौन उपधातु है? 70, क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर सी, Sb। पौधों में श्वसन कहाँ होता है? तो पौधों में श्वसन जड़ में भी होता है, पत्तियों में भी होता है और तना में भी होता है, ध्यान रखना है। लेकिन उत्सर्जी अंग अगर पूछा जाएगा तो क्या होगा? केवल पत्तियां, ठीक है, ध्यान रखना आप लोगों को। इसमें से डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इनमें सभी। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में स्वपोषी कौन है? स्वपोषी हरे पेड़ पौधे, मछली, कीट, अमीबा। तो क्या हो जाएगा? हरे पेड़ पौधे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निमोनिया, ठीक है। कौन सा? तो निमोनिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखते हैं, एड्रोजन, एंड्रोजन है, एंड्रोजन, क्वेश्चन नंबर 74, एंड्रोजन है। तो एंड्रोजन जो है ना आपका क्या है? नर हार्मोन है। क्या है? नर हार्मोन है, नर हार्मोन है, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देखिए, रुधिर चाप नियंत्रित करता है एड्रीनल। कौन करता है? एड्रीनल। एड्रीनल रुधिर कौन, सॉरी, रुधिर चाप नियंत्रित करता है एड्रीनल, 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 ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखते हैं, एक लिंगी पादप का उदाहरण। एक लिंगी पादप, क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 का हो जाएगा आपका पपीता। क्या हो जाएगा? पपीता। निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा का, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और डिम्बानी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्रवाहिका, ठीक है। अगला देखते हैं, द्विखंडन होता है। द्विखंडन किसमें होता है? पैरामीशियम में, अमीबा में, लिस्मेनियम में, इनमें से सभी बताइए। क्वेश्चन नंबर 78 का क्या हो जाएगा? इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, तो ये क्या हो जाएगा? वृषण में। क्या हो जाएगा? वृषण में, ऑप्शन नंबर एक। 79 नंबर का क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? सॉरी, 78 नंबर हो गया ना, 79 नंबर, 79 का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, वृषण से, ठीक है। अगला, मानव मस्तिष्क का भार होता है, तो मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1 kg, ठीक है। ऑप्शन सुनिएगा, 1 kg, 2 kg, 1.4 kg, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? 1.4 kg हो जाएगा, ठीक है। 1.4 kg क्या हो जाएगा? 1.4 kg, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 1.4 kg। तो इस तरह हम आप लोगों को, यह महत्वपूर्ण वीडियो है, आप लोग इसको देख के जाएं। इससे आपका मतलब 50%, मतलब 40 ऑब्जेक्टिव बनाने में आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम आप लोगों का आंसर भी मिलवा देंगे, आप लोग मिला लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।